बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटोसेंसिटिव मेटल इज ब्ला if light of frequency blah is incident on this metal the cutoff voltage for the photoelectric emission is nearly okay let's try this question out so it will be h 8.2 into 10 to the power 14 10 to the power 14 को मैं बाहर कर देता हूं कॉमन लेकर के माइनस 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 इज इक्वल टू के मैक्स की जगह पे ई वी नॉट लेंगे बेटा तो ई वी नॉट अब h की वैल्यू जो है हमारी वो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 8.2 माइनस 3.3 आ जाएगा बेटा हमारा 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14 एंड ई की वैल्यू को इस तरफ लेकर के आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट और आपसे मांगा गया है कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट। तो बेटा देखिए यहां पर आप पावर को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए कहीं पर पावर का इस्तेमाल हुआ है बेटा, नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए पावर की कैलकुलेशंस करना एक्चुअली में समझदारी का स्टेप नहीं होगा, तो हमें सीधे सीधे इस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा 6.6 और ये 4.9 को नियरली 5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा नियरली 33। अच्छा 16 से अगर हम 33 को डिवाइड करते हैं तो 16 2 जा 32 होता है। द करेक्ट आंसर शुड बी 2 वोल्ट। देखिए थोड़ी सी समझदारी की आपने तो आपको कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स emitted by a nickel surface having work function blah when the UV light of blah falls on it। तो बेटा हमने सीखा था लैम्डा इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम तो 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन V। तो हमारे पास में V की वैल्यू आ जाएगी 12400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और 200 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये 10 टू द पावर माइनस 10 कट गया, ये दो जीरोस कट गए तो हमारे पास में 124 अपॉन 20 ये आ जाएगा 6.2 वोल्ट। अब 6.2 वोल्ट में से हम वर्क फंक्शन 5.01 ईवी दिया हुआ है तो वोल्ट कितना लेंगे 5.01, आप 5 ले लीजिए तो 6.2 माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा 1.2 वोल्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है when monochromatic radiation of intensity I falls on a metal surface the number of photoelectron and their maximum kinetic energy are n and t respectively if the intensity of radiation is 2I। बेटा इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना कि काइनेटिक एनर्जी। द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। तो इंटेंसिटी को डबल किया है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे मगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2n and t। नेक्स्ट क्वेश्चन है the number of photoelectrons emitted for light of frequency nu is proportional to। बेटा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस for three different radiations which one of the following is a correct statement। बेटा अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो A और B इनमें क्या है बेटा, इनमें देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो यहां पर न्यू कांस्टेंट होगा एंड इंटेंसिटी वैरी कर रहा होगा। एंड B एंड C के केस में क्या होगा बेटा, B एंड C के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तो न्यू वैरी करेगा बेटा एंड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से देखिए करेक्ट है
क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो ए और बी सेम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी वाली बात सही हो गई और डिफरेंट इंटेंसिटी वाली बात सही हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये तो सही है, बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, तो ये बात यहां पर गलत हो रही है और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो बी एंड सी में सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट गलत है। और सेम इंटेंसिटी, तो ये बात सही है और इसीलिए ये बात गलत है। नाउ कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो बेटा यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसीलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली बात गलत है। एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, ये बात सही है और इसीलिए ये भी बात गलत है। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमैटिक लाइट of wavelength 667 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9 milliwatt. The number of photons arriving per second on the average at the target irradiated by this beam is, तो बेटा n, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई बेटा, h c अपॉन लैम्डा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 9 milliwatt, तो 9 into 10 to the power minus 3। ओके, तो यहां पर n की वैल्यू निकालनी है तो 9 into 10 to the power minus 3 into लैम्डा ऊपर जाएगा तो 667 into 10 to the power minus 9। अब एक काम करता हूं, इसको 6.67 बना देता हूं और यहां पर मैं 10 to the power minus 9 की जगह 10 to the power minus 7 लिख देता हूं। और यहां पर बेटा नीचे हमारे पास में h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट में 3 इंटू 10 to the power 8 लेंगे बेटा। देखिए बेटा, मैंने जानबूझ करके 6.6 किया था तो यहां पर 6.6 और यहां भी 6.6 है, ये दोनों रफली कट जाएगा और बेटा 3 से ये 9 कटेगा, 3 बचेगा। तो आपको साफ साफ दिखाई देने लग गया होगा कि इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो जरा सी सावधानी, क्योंकि जहां अप्रोक्सीमेशन से काम चल रहा है वहां पर कलम उठा करके कैलकुलेशन करना अपने हाथों ही अपना टाइम मैनेजमेंट खराब करने जैसा होता है। और बेटा अब पावर की बात है तो बेटा यहां पर -7 -3 इज -10, तो -10 और यहां -34, तो नीचे -24 बचा। -24 और +8 इज -16, तो +16 ऊपर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्क फंक्शन ऑफ अ surface of photosensitive material is 6.2 eV. The wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in the, बेटा यहां पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या दिया गया बेटा, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह 5 वोल्ट का है। तो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कितना हो जाएगा, 6.2 EV, मतलब h न्यू की टोटल वैल्यू प्लस 5 EV, तो ये हो जाएगा 11.2 EV। अच्छा बेटा, आपको अगर याद हो तो 3 EV तक तो वायलेट रेज था, तो कौन सा रीजन होना चाहिए बेटा, यूवी रीजन का होना चाहिए। बेटा आपको याद है विजिबल के लिए हमारा बेटा 1.8 EV से 3 EV था, और वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट में 3 EV से 100 EV था, और एक्सरे के लिए 100 EV से 100 keV था, और गामा रे के लिए ग्रेटर देन 100 keV था। तो बेटा अगर डेटा अगर हमारे दिमाग में लॉक्ड है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, और इस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को एक्चुअली में एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 5 watt source emits monochromatic light of wavelength blah when placed
0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be. तो बेटा डिस्टेंस को डबल किया गया है और इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर लेते हैं बेटा, तो आर हमने हाफ मीटर से 1 मीटर कर दिया यानी डबल कर दिया। तो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब इट विल बी रिड्यूसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ब्ला produced by laser, the power emitted is blah, the number of photons emitted on an average by the source per second is। तो बेटा n h nu is equal to power 2 into 10 to the power minus 3 लेंगे बेटा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 into 10 to the power minus 3 अपॉन h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 into न्यू की वैल्यू है बेटा 6 इंटू 10 to the power 14। अब बेटा जी सबसे पहले यहां पर 10 to the power minus 34 एंड 10 to the power 14 काट दिया, तो नीचे 10 to the power minus 20 बचा बेटा। अब ऊपर जाएगा तो ये 10 to the power 17 हो जाएगा 10 to the power minus 3 से काटने के बाद। अब बेटा 6.6 को हम 6 and 6 upon 9 रफली ले सकते हैं एंड दैट इज 20/3 आ जाएगा। तो ये 20/3, 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स, फिर ये 3 इस 3 से कट गया तो 20 बचा। अब इसमें 10 to the power 17 को मैं 10 to the power 15 बना देता हूं और इंटू 100 ले लेता हूं। इस 20 से इस 100 को काटा 5 टाइम्स एंड योर करेक्ट आंसर इज दिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बेटा ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते थे, बट मैंने जानबूझ करके दिखाया कि 6.6 को आप रफली अगर 20/3 ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, वरना आपको इसी कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना पड़ता ज़्यादातर बच्चों को। आई होप ये छोटी छोटी बातें मैं समझाने में सफल हो रहा हूँ और आपको ये फायदे हो रहे हैं। आगे चले बेटा हम लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when photons of energy h nu fall on an aluminum plate of work function E naught, photoelectrons of maximum kinetic energy K are ejected if frequency of the radiation is doubled। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो इनिशियल एनर्जी h nu था वो E naught प्लस K था। अब इसको डबल कर दिया तो 2h nu naught इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के का डबल हो जाएगा, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स डैश जो हमारा होगा बेटा, तो इसमें से हम 2e नॉट प्लस 2k में से एक ई नॉट घटा देंगे, वर्क फंक्शन तो घटेगा बेटा, बाकी का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा ई नॉट प्लस 2k, तो इसको प्लस के लिख देता हूं। और बेटा जी ई नॉट प्लस के आप ध्यान से देखिए एच न्यू के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो गई एच न्यू प्लस के। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप ये समझ में आपको आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a photosensitive metallic surface has work function h nu. If photons of energy 2h nu fall on this surface, the electrons come out with maximum velocity blah. When the photon energy is increased to 5h nu, the maximum velocity of the photoelectrons will be। अच्छा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आप कुछ कर चुके हैं पीछे, तो मैं इस क्वेश्चन को मेंटली एक बार सिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप अपना इंटेलिजेंस लगाकर इस क्वेश्चन को वाकई में कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप सचमुच में इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। कोशिश करें बेटा। देखिए 2h न्यू एनर्जी था फोटोन का और उसमें वर्क फंक्शन में h न्यू चला गया, तो बचा कितना बेटा काइनेटिक एनर्जी h न्यू, और h न्यू पर आपको इतनी वेलोसिटी मिल रही है।
तो बेटा जब 5h न्यू लेंगे आप तो h न्यू उसमें से चला गया बेटा, तो 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट 4h न्यू नॉट, तो इसका मतलब हो गया कि एनर्जी एक्चुअली में 4 टाइम्स द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स का मतलब स्पीड को 2 टाइम्स होना चाहिए। तो पहले स्पीड कितना था बेटा 4 इंटू 10⁶, तो उसका डबल कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁶। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखा, जरा सी चालाकी लगाने से आपको कलम उठाने की मिनिमम जरूरत पड़ती है। अगले सवाल पर चलें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली ब्ला ब्ला। According to Einstein equation, the metal which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100 angstrom. बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर विबग्योर था। और ये वाली जो वेवलेंथ है बेटा ये वायलेट कलर की है। तो बेटा उसमें 3 EV एनर्जी था। तो बेटा इसके पास 3 EV एनर्जी है और जिस मेटल को 5 EV चाहिए उस केस में तो बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ए और बी इन दोनों केसेस में बाहर आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगले सवाल पर चले बेटा। अगला सवाल है, द स्लोप ऑफ v वर्सेस न्यू ग्राफ वेयर न्यू एंड v आर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द गिवन सरफेस विल बी। तो बेटा यहां पर EV इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट पढ़ा था हमने। तो V इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई आता है। तो स्लोप कितना हो गया बेटा h अपॉन ई। सो द करेक्ट आंसर इज h अपॉन ई। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बना करके आपसे y इंटरसेप्ट मांगा जा सकता है, या फिर अगर क्वेश्चन में और फर्दर बदलाव करना चाहे ऑथर तो वर्क फंक्शन अपॉन स्लोप मांग सकते हैं या स्लोप अपॉन वर्क फंक्शन मांग सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस में मैनिपुलेशंस कई तरीके से किए जा सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना चाहिए हमें। अगले सवाल पर चले बेटा। बेटा अगला सवाल है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इनवर्सली विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो पहला गलत हो गया। इनवर्सली विद फ्रीक्वेंसी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी करेक्ट लग रहा है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये भी गलत हो गया। लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये वाला करेक्ट है। आई होप यू गॉट दिस। बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्क फंक्शन फॉर AL, K एंड PT इज blah blah respectively. Their respective threshold frequency would be. तो आप सबको मालूम है कि फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। तो फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। तो जिसका वर्क फंक्शन सबसे बड़ा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले आएगा प्लैटिनम, फिर आएगा एल्यूमिनियम और लास्ट में आएगा के। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा फोटोन्स मतलब लाइट की बात हो रही है। लाइट की स्पीड तो वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा until unless we are talking about different मीडिया। तो न्यू टू द पावर 0 पर डिपेंड करेगा। और यही क्वेश्चन में फोटोन की जगह पे इफ फोटो इलेक्ट्रॉन दिया होता तब हमने पढ़ा ½ mv max स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो V max must be directly proportional to root of न्यू। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन के केस में हम रूट ऑफ न्यू ले रहे होते। तो बेटा फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड्स का हेरा फेरी करके ही तो क्वेश्चंस में आपकी केयरफुल एटीट्यूड को नीट के अंदर टेस्ट किया जाता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following statement is correct? The photo current increases with intensity of light. ये तो बिल्कुल सही है. The stopping potential increases with increase in the intensity of incident light. ये गलत है. The current in photocell increases with increasing frequency. ये भी गलत है बेटा. The photocurrent is proportional to the applied voltage. ये भी गलत है. अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जब पहला करेक्ट है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों गलत है, जब शुरुआत में ही मुझे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट वाला मिल गया तो बाकी के ऑप्शंस क्यों पढ़े? तो आपको यहाँ पर एक खास बात और सिखानी है नीट के लिए. बेटा, कभी कभी करेक्ट आंसर होता है एंड अदर ऑप्शन इज मोर करेक्ट, तो आपको एग्जाम में मोर करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, द फोटो करेंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मान लीजिए कि सेकेंड ऑप्शन दिया होता, द फोटो करेंट इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर ये सेकेंड वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता. और मान लीजिए कि थर्ड ऑप्शन दिया हुआ होता, द फोटो करेंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट था. और फोर्थ ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ दीज, तो फोर्थ ऑप्शन इज इवन मोर करेक्ट देन द फर्स्ट थ्री ऑप्शन. तो बेटा आपको हमेशा मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं, तो आपको ये भी आर्ट आना चाहिए. इसीलिए चारों ऑप्शंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए. अगले सवाल पर चले बेटा. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोटो एमिसिव सेल with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3/4 times, the speed of the fastest electron will be. Energy of photon is equal to hc/lambda होता है. अब अगर लैम्डा को 3/4 टाइम्स कर दिया जाए तो एनर्जी 4/3 टाइम्स हो जाएगा. तो बेटा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो आपके दिमाग में आएगा 4/3 का रूट टाइम्स स्पीड हो जाना चाहिए, बट ये करेक्ट आंसर नहीं होगा. सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अब इसको इजीली समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जो कॉमन सेंस पर बेस्ड है. मान लीजिए कि एक चॉकलेट 50 रुपए का मिलता है और आप अगर 100 रुपये लेकर के बाजार जाते हैं, यहाँ पर 100 रुपये एच न्यू है और 50 रुपये वर्क फंक्शन है. तो अगर आप 100 रुपये लेकर के जाते हैं तो 50 रुपये का चॉकलेट मिलेगा, तो 50 रुपये बच जाएंगे. अगर आपने अपने पैसे 100 के बजाय 200 कर दिए, यानी डबल कर दिया, तो अब 50 रुपये का चॉकलेट लेंगे तो आपके पास में 150 रुपये बच जाएंगे. यानी कि डबल एनर्जी कर देने से जो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगा वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पर भी 4/3 टाइम्स अगर हमने एनर्जी कर दिया फोटोन का, तो काइनेटिक एनर्जी 4/3 से ज़्यादा टाइम्स हो जाएगा. तो यानी कि स्पीड जो है रूट ऑफ 4/3 टाइम से ज़्यादा हो जाना चाहिए. तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. आई होप आपको ये समझ में आया. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. देखिए बेटा यहाँ पर लाइट लिया है और उसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है ऑन अ सेंसिटिव प्लेट विद वर्क फंक्शन 1.9 eV. तो पहले 5000 एंगस्ट्रॉम का V क्या होगा? तो हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन V. तो V इज इक्वल टू 12400 एंगस्ट्रॉम अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम कट गया एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, दो जीरोस कट गए तो 124/50, 12.4/5 एंड दैट गिव्स यू 2.48 V. तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 2.48 eV. अब वर्क फंक्शन है 1.9 eV, तो K मैक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2.48 minus 1.9 and that is 0.58 eV. Correct answer is
थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटो सेल इज illuminated by a source of light which is placed at a distance d from the cell if the distance becomes d by 2। तो बेटा आपने डिस्टेंस को यहाँ पर हाफ कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, बेटा डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, और जितने टाइम्स इंटेंसिटी होगा नंबर ऑफ फोटोन्स उतने ही टाइम्स हो जाएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 4 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a source S1 is producing 10 to the power 15 photons per second of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10 to the power 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power of S2 upon power of S1 is equal to। तो बेटा हमारे एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो एच सी अपॉन लैम्डा लेते हैं एक फोटोन का, तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड का एन एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन वन एच सी अपॉन लैम्डा वन, ये हो जाएगा पावर पी वन, और एन टू एच सी अपॉन लैम्डा टू, ये हो जाएगा पावर पी टू। अब बेटा एच सी तो दोनों में कांस्टेंट है, तो इन दोनों से हमें P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर N1 अपॉन N2 की जो वैल्यू है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 1.02, और वेवलेंथ के लिए लिखेंगे यहाँ पर बेटा हम 5100 अपॉन 5000, तो ये कटने के बाद 1 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। 51 2 जा 102 होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको काट दिया बेटा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पेन उठा करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a photoelectric cell the wavelength of incident light is changed from blah to blah, then the change in stopping potential will be। तो बेटा हमारा फॉर्मूला एनर्जी का होता है एच सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू ई वी 1 लिख देता हूं इसको बेटा, एंड एच सी अपॉन 3000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू EV2 लिख देता हूं। अब अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल दें, और आप 2 माइनस 1 अगर आप करते हैं तो 5 नॉट तो कट जाएगा बेटा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन E into 1 upon 3000 angstrom minus 1 upon 4000 angstrom। अच्छा बेटा एच सी अपॉन ई की वैल्यू मैंने 1 2 का 4 4 2 का 1 12400 एंगस्ट्रॉम, और बेटा ये 1 अपॉन ये एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू 124 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 40। जरा ध्यान से देखिए, बाकी सब कट गया, एंड 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, नीचे 120 ले लेंगे, ऊपर 4 माइनस 3 तो 1 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा 124 इंटू 1 अपॉन 120, and the correct answer which is closest to it is 1.03 volt। I hope आपको ये समझ में आ गया बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the number of electrons emitted per second by 24 watt source of monochromatic light of wavelength blah assuming 3% efficiency of photoelectric effect। तो बेटा n into
एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पावर हो जाएगा जो 3% ऑफ 24 वॉट है, तो 24 इंटू 3/100। तो बेटा हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 3/100 और लैम्डा ऊपर चला गया, दैट इज 6600 इंटू 10⁻⁻10 और h की वैल्यू नीचे 6.6 इंटू 10⁻34 ऑलराइट, और c की वैल्यू इंटू 3 इंटू 10⁸। देखिए बेटा डेटा बहुत सोच समझ करके नीट में बनाया जाता है जहां पर बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इस 3 से ये 3 कट गया, 6.6, और अगर मैं इसको अगर काटता हूं तो ये मुझे देगा 1000, तो मेरे पास में 1000 आ गया यहां पे। अब बेटा ये 100 से इसको अगर मैंने काट दिया, 2 जीरोस कट गए, हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो सारे के सारे 10⁻ समथिंग में आ रहा है और अकेला 24 बच गया। अब आप बाकी कैलकुलेशन खुद करके देखें क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि चारों ऑप्शन में ध्यान से देखिए 24 अकेला फोर्थ ऑप्शन में है, तो आप बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स पर पहुंच सकते हैं। इसी हिसाब से ऑप्शंस बनाए जाते हैं और क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के डेटा प्लान किए जाते हैं ज़्यादातर नीट के क्वेश्चंस में, क्योंकि 60 सेकंड में सॉल्व करना है ये एग्जामिनर को भी अच्छी तरह से पता होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ सोडियम मेटल आर सच दैट दे all are of the same frequency, have the same kinetic energy, have the same de Broglie wavelength, have their speeds varying from 0 to certain maximum value। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और 0 से लेकर के मैक्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी वैरी करती है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट if a weak intensity radiation instead of strong intensity of suitable frequency is used, then photoelectric effect will get delayed, photoelectric effect will not take place, maximum kinetic energy will decrease, saturation current will decrease। आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि सैचुरेशन करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो अगर आप इंटेंसिटी को कम करेंगे तो सैचुरेशन करंट नेचुरली कम हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन इज 4.5 eV। द वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड when light whose photon energy is 5.5 eV falls on tungsten surface। बेटा इतनी एनर्जी लेकर फोटोन आया और वर्क फंक्शन में इतना गया, तो डिफरेंस कितने का आया बेटा? तो डिफरेंस आ गया बेटा 1 eV का। और बेटा हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ v था। तो बेटा यहाँ पर 1 eV का मतलब है वोल्ट कितना लेना है बेटा? 1, तो v की वैल्यू 1 लेंगे, तो इतना एंगस्ट्रॉम है। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको फॉर्मूले का यूज समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। नेक्स्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन for a metal surface is 4.125 eV. The cutoff wavelength for this surface is about, तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला था phi naught is equal to h nu naught is equal to hc upon lambda naught, and that is given by 4.125 eV। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू 1/v आ जाएगा, एंड एच सी अपॉन ई आप पढ़ चुके हैं 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4.125 वोल्ट आप लेंगे। अच्छा बेटा 4 3 जा 12 होता है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि आप सीधे स्ट्रेट आंसर को मार्क करें, या 12400 को 4.125 से आप डिवाइड करके तब आप वेरीफाई करेंगे?
तो जरा सा कॉमन सेंस लगाएं, अप्रोक्सीमेशन लगाएं, तो नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर सकते हैं सॉल्व। ये आपका बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बेटा विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। और आपने देखे कितने सारे क्वेश्चंस इस छोटे से टॉपिक से पूछे गए एंट्रेंस में। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो होगा लेक्चर 4 का हमारा इस प्लेलिस्ट में, उसमें हम डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं और इस चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत और बाकी के टॉपिक से आए हैं, उन सब को हम आखिरी लेक्चर 4 में कवर करेंगे, जो शॉर्टली ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। बाय फॉर नाउ।